नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। क्या आपको पता है हिंदू धर्म ही था पूरे विश्व का धर्म? क्या अमेरिका, क्या रूस, क्या चीन, क्या जर्मनी, सब जगह थे हिंदू धर्म। कहते हैं कि एक समय जबकि संपूर्ण धरती पर सिर्फ हिंदू थे, प्राचीन काल में भारत की सीमा अफगानिस्तान के हिंदू कुश से लेकर अरुणाचल तक और कश्मीर से लेकर श्रीलंका तक, दूसरी ओर अरुणाचल से लेकर इंडोनेशिया, मलेशिया तक फैली थी। इस संपूर्ण क्षेत्र में 18 महाजनपदों को इस सम्राट का राज था, जिसके अंतर्गत सैकड़ों जनपद और उपजनपद थे। 7 द्वीपों में बटी धरती के संपूर्ण जम्बू द्वीप पर हिंदू धर्म ही कायम था। सप्तद्वीप परिक्रांतम जम्बूद्वीपम निबोधत अग्निध्रम ज्येष्ठदयादम कन्यापुत्रम महाबलम प्रियव्रतो अभ्यसिचतम जम्बूद्वीपेश्वरं नृपं तस्य पुत्रा बभूर्वहि प्रजापति समोजसः ज्येष्ठो नाभिरीति ख्यातस्य किं पुरुषोऽनुजः नाभेः सर्ग वक्ष्यामि हिमावतः निबोधत। क्या प्राचीन काल में संपूर्ण धरती पर फैला था हिंदू धर्म? मैक्सिको, अमेरिका, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की, सीरिया, इराक, स्पेन, इंडोनेशिया, चीन आदि सभी जगह पर हिंदू धर्म से जुड़े साक्ष्य पाए गए। विद्वानों के अनुसार अरब की यजीदी, शवाइन, शवा, कुरैश आदि कई जातियों का प्राचीन धर्म हिंदू ही था। मैक्सिको में खुदाई के दौरान गणेश और लक्ष्मी की प्राचीन मूर्तियां पाई गई थी। मैक्सिको शब्द संस्कृत के मक्षिका शब्द से आता है और मैक्सिको में ऐसे हजारों प्रमाण मिलते हैं जिनमें यह सिद्ध होता है। दूसरी ओर स्पेन में हजारों वर्ष पुराना एक मंदिर है जिस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा अंकित है। चीन में हिंदू। चीन के इतिहासकारों के अनुसार चीन के समुद्र से लगे औद्योगिक शहर च्यावंजो में और उसके चारों ओर का क्षेत्र कभी हिंदुओं का तीर्थ स्थल था। यहाँ 1000 वर्ष पूर्व के निर्मित हिंदू मंदिरों के खंडहर पाए गए हैं। इसका सबूत चीन के समुद्री संग्रहालय में रखी प्राचीन मूर्तियाँ हैं। मात्र 500 से 700 ईस्वी पूर्व चीन को महाचीन एवं प्राग्ज्योतिष कहा जाता था, लेकिन इसके पहले आर्यकाल में यह संपूर्ण क्षेत्र हरिवर्ष, भद्राश्व और किम पुरुष नाम से प्रसिद्ध था। रूस में हिंदू। 1000 वर्ष पहले रूस ने ईसाई धर्म स्वीकार किया। माना जाता है कि इससे पहले यहाँ असंगठित रूप से हिंदू धर्म प्रचलित था। उससे भी पहले संगठित रूप से वैदिक पद्धति के आधार पर हिंदू धर्म प्रचलित था। रूस में आज भी पुरातत्व वेदाओं को कभी कभी खुदाई करते हुए प्राचीन रूसी देवी देवताओं की लकड़ी या पत्थर की बनी मूर्तियां मिल जाती हैं। कुछ मूर्तियों में दुर्गा की तरह अनेक सिर और कई कई हाथ बने होते हैं। कुछ वर्ष पूर्व ही रूस में वोल्गा प्रांत के अस्ताराया मायना गांव में विष्णु की मूर्ति मिली थी, जिसे 7वीं से 10वीं ईस्वी सन का बताया गया। यह गांव 1700 साल पहले एक प्राचीन और विशाल शहर हुआ करता था। 2007 को यह विष्णु मूर्ति पाई गई। 7 वर्षों से उत्खनन कर रहे समूह के डॉक्टर कोज्विन्का का कहना है कि मूर्ति के साथ ही अब तक किए गए उत्खनन में उन्हें प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियां और शस्त्र भी मिले हैं। अमेरिका में हिंदू। शोधकर्ता
कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। वानरों के साम्राज्य की राजधानी किष्किंधा थी। सुग्रीव और बाली इस साम्राज्य के राजा थे। भारत के बाहर वानर साम्राज्य अमेरिका में भी था। सेंट्रल अमेरिका के मोस्क्विटिए में शोधकर्ता चार्ल्स लिंडबर्ग ने एक ऐसी जगह की खोज की है जिसका नाम उन्होंने ला सियुदाद ब्लैंका दिया है, जिसका स्पेनिश में मतलब व्हाइट सिटी होता है, जहाँ के स्थानीय लोग बंदरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं। चार्ल्स का मानना है कि यह वही खो चुकी जगह है जहाँ कभी हनुमान का साम्राज्य हुआ करता था। एक अमेरिकन एडवेंचरर ने लिम्बर्ग की खोज के आधार पर गुम हो चुके लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड की तलाश में निकले। 1940 में उन्हें इसमें सफलता भी मिली, पर इसके बारे में मीडिया को बताने से एक दिन पहले ही एक कार दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। यह राज एक राज ही बनकर रह गया। अमेरिका की माया सभ्यता के अवशेष भी हिंदू धर्म से जुड़ते हैं। अमेरिकन महाद्वीप के बोलीविया में हिंदुओं ने प्राचीन काल में अपनी बस्तियां बनाई और कृषि का भी विकास किया। यहाँ के प्राचीन मंदिरों के द्वार पर विरोचन, सूर्य द्वार, चंद्र द्वार, नाग आदि सब कुछ हिंदू धर्म समान है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक सेना ने नेटिव अमेरिकन की एक 45वीं मिलिट्री इन्फेंट्री डिवीजन का चिन्ह एक पीले रंग का स्वास्तिक था। नाजियों की घटना के बाद इसे हटाकर उन्होंने गरुड़ का चिन्ह अपनाया। इंडोनेशिया में इंडोनेशिया कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन इस्लामिक उत्थान के बाद यह राष्ट्र आज मुस्लिम राष्ट्र है। इंडोनेशिया का एक द्वीप है बाली, जहाँ के लोग अभी भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं। इंडोनेशिया के द्वीप बाली द्वीप पर हिंदुओं के कई प्राचीन मंदिर हैं, जहाँ एक गुफा मंदिर भी है। इस गुफा मंदिर को गोवा गजह गुफा और एलिफेंटा की गुफा कहा जाता है। 19 अक्टूबर 1995 को इसे विश्व धरोहरों में शामिल किया गया है। यह गुफा भगवान शंकर को समर्पित है। यहाँ 3 शिवलिंग बने हैं। देश विदेश से पर्यटक इसे देखने आते हैं। कंबोडिया में हिंदू। पौराणिक काल का कंबोज देश, कल का कंपूच या आज का कंबोडिया, पहले हिंदू रहा फिर बौद्ध हो गया। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर तथा विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कंबोडिया में स्थित है। यह कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। यह विष्णु मंदिर है, जबकि इसके पूर्ववर्ती शासकों ने प्रायः शिव मंदिरों का निर्माण किया था। कंबोडिया में बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध मंदिर है, जो इस बात की गवाही देते हैं कि कभी यहाँ भी हिंदू धर्म अपने चरम पर था। माना जाता है कि प्रथम शताब्दी में कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण ने हिंद चीन में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। इन्हीं के नाम पर कंबोडिया देश हुआ। हालांकि कंबोडिया की प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार इस उपनिवेश की नींव आर्य देश के शिवभक्त राजा कंबू स्वयंभू ने डाली थी। वे इस भयानक जंगल में आए, जहां बसी हुई नाग जाति के राजा की सहायता से उन्होंने यहाँ एक नया राज्य बसाया, जो नागराज की अद्भुत जादूगरी से हरे भरे सुंदर प्रदेश में परिणत हो गया। कंबू ने नागराज की कन्या मेरा से विवाह कर लिया और कंबूज राजवंश की नींव डाली। कंबोडिया में हजारों प्राचीन हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं। वियतनाम में हिंदू। वियतनाम का इतिहास 2700 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। वियतनाम का पुराना नाम चंपा था। चंपा के लोग और चाम कहलाते थे। वर्तमान समय में चाम लोग वियतनाम और कंबोडिया के सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। आरंभ में चंपा के लोग राजा शैब थे, लेकिन कुछ 100 साल पहले इस्लाम वहाँ फैलना शुरू हुआ। अब अधिक चाम लोग मुसलमान हैं, पर हिंदू और बौद्ध चाम भी हैं। भारतीयों के आगमन से पूर्व यहाँ के निवासी 2 उपशाखाओं में विभक्त थे।
हालांकि संपूर्ण वियतनाम पर चीन के राजवंशों का शासन ही अधिक रहा। दूसरी शताब्दी में स्थापित चंपा भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के चम लोगों ने भारतीय धर्म, भाषा, सभ्यता ग्रहण की थी। 1825 में चंपा के महान हिंदू राज्य का अंत हुआ। श्री भद्रवर्मन, जिसका नाम चीनी इतिहास में फन हुता मिलता है, चंपा के प्रसिद्ध सम्राटों में से एक थे, जिन्होंने अपनी विजयों और सांस्कृतिक कार्यों से चंपा का गौरव बढ़ाया। किंतु उसके पुत्र गंगाराज ने सिंहासन का त्याग कर अपने जीवन के अंतिम दिन भारत में आकर गंगा के तट पर व्यतीत किया। चंपा संस्कृति के अवशेष वियतनाम में अभी भी मिलते हैं। इनमें से कई शैव मंदिर हैं। मलेशिया में हिंदू। मलेशिया वर्तमान में एक मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन पहले ये एक हिंदू राष्ट्र था। मलय प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग मलेशिया देश के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तर में थाईलैंड, पूर्व में चीन का सागर तथा दक्षिण और पश्चिम में मलक्का का जल डमरू मध्य है। उत्तर मलेशिया में बुजांग घाटी तथा मुबारक के समुद्री किनारे के पास पुराने समय के अनेक हिंदू तथा बौद्ध मंदिर आज भी हैं। मलेशिया अंग्रेजों की गुलामी से 1957 में मुक्त हुआ। वहाँ पहाड़ी पर वटकेश्वर का मंदिर है, जिसे बातू गुफा मंदिर कहते हैं। वहाँ पहुँचने के लिए लगभग 276 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। पहाड़ी पर कुछ प्राचीन गुफाएं भी हैं। पहाड़ी के पास स्थित एक बड़े मंदिर देखने में हनुमान जी की भी एक भीमकाय मूर्ति लगी है। सिंगापुर में हिंदू। सिंगापुर एक छोटा सा राष्ट्र है। यह ब्राइन देश दक्षिण में मलय महाद्वीप के दक्षिणी सिरे के पास छोटा सा द्वीप है। इसके उत्तर में मलेशिया का किनारा, पूर्व की ओर चीन का समुद्र और दक्षिण की ओर मलक्का का जल डमरू मध्य। 14वीं सदी तक सिंगापुर टिमास के नाम से जाना जाता था। सुमात्रा के पौलम बग का राजपुत्र संगनीला ने इसे बसाया था। तब इसका नाम सिंहपुर था। यहाँ इस बात के चिन्ह मिलते हैं कि उनका कभी हिंदू धर्म से निकट का संबंध था। 1930 तक उनकी भाषा में संस्कृत भाषा के शब्दों का समावेश था। उनका नाम हिंदुओं जैसे होते और कुछ नाम तो अपभ्रंश रूप में हिंदू नाम। थाईलैंड में हिंदू। थाईलैंड एक बौद्ध राष्ट्र है। यहाँ पर प्राचीन काल में हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्म और संस्कृति का एक साथ प्रचलन था, लेकिन अब हिंदू नगण्य है। खैरात के दक्षिण पूर्व में कंबोडिया की सीमा के पास उत्तर में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर यूरीराम प्रांत में प्रसाद फ्राम रंग नामक सुंदर मंदिर है। यह मंदिर आसपास के क्षेत्रों से लगभग 340 मीटर ऊंचाई पर एक सुप्त ज्वालामुखी के मुख के पास स्थित है। इस मंदिर में शंकर तथा विष्णु की अति सुंदर मूर्ति है। फिलीपींस में हिंदू। फिलीपींस में किसी समय भारतीय संस्कृति का पूर्ण प्रभाव था, पर 15वीं शताब्दी में मुसलमानों ने आक्रमण कर वहां आधिपत्य जमा लिया। आज भी फिलीपींस में कुछ हिंदू रीति रिवाज प्रचलित। जर्मनी में हिंदू। जर्मनी तो खुद को आर्य मानते ही, लेकिन आश्चर्य कि जर्मनी में 40,000 साल पुरानी भगवान नरसिंह की मूर्ति मिली। यह मूर्ति सन 1939 में पाई गई थी। यह मूर्ति इंसानों की तरह देखने वाले शेर की है, जिसकी लंबाई 29.6 सेंटीमीटर 11.7 सेंटीमीटर है। कार्बन डेटिंग पद्धति से बताया गया है कि यह लगभग 40,000 साल पुरानी है। यह मूर्ति होहलस्टेइनस्टैंडल जर्मनी घाटी क्षेत्र में मिली थी। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद गायब हो गई थी। बाद में उसे खोजा गया। यह मूर्ति खंडित अवस्था में मिली थी और 1997-98 के दौरान कुछ लोगों ने उसे जोड़ा। सन 2015 में उसे म्यूजियम में रखा गया। इस तरह हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व में केवल सनातन धर्म के ही मानने वाले लोग थे और कोई धर्म उस समय नहीं था।